चीन ने गलवान जैसी साजिश दोहराने की कोशिश की। 29-30 अगस्त की रात चीनी सेना के 200 जवानों ने पेंगोंग झील के एक हिस्से में घुसपैठ करना चाहा तो भारत ने उसका करारा जवाब दिया। और इस बार चीन की साजिश नाकामयाब रही तो आंखें दिखाने पर वो उतर आया। भारत को 1962 के जंग के नतीजे की धमकी देने लगा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। अब की बारी चीन पर पड़ी साजिश भारी। नहीं चला खेल, गलवान पार्ट 2 का प्लान फेल। जिनपिंग को सबक सिखाया, चीन को मार भगाया। पेंगोंग पर घमासान, चीन को दे दनादन। हिंदुस्तान की हुंकार है, हम तैयार, चीन खबरदार। जो चाल से बाज आ जाए वो चीन नहीं हो सकता। चीन ने गलवान वाली साजिश दोहराने की कोशिश की। एक तरफ बातचीत और शांति का ढोंग तो दूसरी तरफ घुसपैठ और कब्जे का षड्यंत्र। जिस वक्त चुशूल में कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, उसी वक्त 29-30 अगस्त की रात चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। आपने पेंगोंग झील के पास का वो इलाका देखा जहां चीनी सैनिक का इलाज हमारे जवानों ने कर दिया और जहां से उसके 200 सैनिक दुम दबाकर भाग गए। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे चीनी सैनिकों ने शनिवार की रात को घुसपैठ की कोशिश की। 29 अगस्त की रात 11 बजे की घटना है। पेंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिक एसयूवी में सवार होकर आए थे। प्लान था पेंगोंग सो झील के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाने का। ये वो हिस्सा है जहां अभी न चीन का भारत का कब्जा है, यानी चीन बफर जोन पर नियंत्रण करने की फिराक में था। रणनीति जो हमने बनानी है, हमने ये सोच के बनानी है कि हमारे में कितना दम है, हम क्या कर सकते हैं और उसी प्रकार से हम कार्रवाई करें। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर जंग छिड़ती है तो हमारे पास में इतनी ताकत है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर चीन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो इसकी बड़ी जीत होती। ये वो इलाका है जो ऊंचाई पर है और जहां से दूसरी तरफ निगरानी रखना आसान होता है। लेकिन हमारी सेना इस बार सतर्क थी। चीन को लगा कि भारत को बातचीत में उलझाकर चोरी चोरी घुसपैठ करने की साजिश सफल हो जाएगी, लेकिन वो मात खा गया। इस बार भारत झांसे में नहीं आया। अपनी एयरफोर्स को चुकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चुकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चुकन्ना रहना है। और जब चाइना की तरफ से इस मामले की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। हमने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार से अपनी जो है इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं करने दें। इस बार चीन को ईंट का पत्थर से जवाब दिया गया। साजिश नाकाम रही तो चीन तिलमिला गया। ग्लोबल टाइम्स में चीन ने भारत को गीदड़ भभकी भेजी है। भारत का सामना ताकतवर चीन से है। भारत भ्रम में न रहे कि उसे अमेरिका से समर्थन मिलेगा। अगर भारत सैन्य टकराव पर उतरेगा तो पीएलए जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। चीन की सेना ऐसा जवाब देगी कि भारत को 1962 से ज्यादा नुकसान होगा। भारत ऐसी गीदड़ भभकियों की कतई परवाह नहीं करता। 29 अगस्त की रात चीनी सैनिकों को जैसे मजा चखाया गया, उससे चीन को समझ जाना चाहिए कि वक्त बदल गया है और अगर वो नहीं बदला तो उसकी जमीन खिसक जाएगी। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।